हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में, आज के टॉपिक में हम लोग समझेंगे या पढ़ेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हम लोगों को अंडरस्टैंड करना है। तो आइए सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अपना पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। चलिए टॉपिक फिर से देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों को पढ़ना है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, कहां पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो बनाते हैं फिगर। जी फिगर बनाएंगे तो देखिए फिगर किस तरह से आपका बनेगा। ये देखिए, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हो इस फिगर से। जी बिल्कुल। चलो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है। ये क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन। अब मैं बोल सकता हूं कि यहां पे मान सकते हैं कोई प्लस चार्ज होगा जिसकी वजह से फील्ड प्लस चार्ज से दूर है, या उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब मैं बोला हूं कि इनफाइनाइट से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि चलो जी, ये सिचुएशन है अपनी, ये वाली, ये है इनफाइनाइट की सिचुएशन। किसकी है? इनफाइनाइट। तो ये है इनफाइनाइट। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं कि कोई डाइपोल यहां ये फील्ड के भीतर आ रहा है। कोई डाइपोल ये फील्ड के भीतर आ रहा है। डाइपोल का ये माइनस चार्ज या निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज। ये निगेटिव क्यू और ये पॉजिटिव क्यू। ओके, अब मैं बोल सकता हूं कि दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने दूर हैं, 2l डिस्टेंस पे हैं। कितने हैं? 2l डिस्टेंस पे। चलो जी, दोनों चार्जेस एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पे। अब मैं बोलूं कि इस प्लस क्यू चार्ज पर एक फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी F1 मान लो इसको, और इधर की ओर भी एक फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, और ये चलो F2 है। दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, यानी इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस क्यू वी लगेगा, माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो माइनस क्यू वी लगेगा। इतना समझ में आ रहा है अपने को? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि इनफाइनाइट से अगर इस डाइपोल को आप ला रहे हैं फील्ड के भीतर, तो प्लस क्यू चार्ज को आप वर्क करके अंदर लाओगे फील्ड के भीतर, बट माइनस क्यू चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने आप, या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको खुद लाएगी। तो मैं बोल सकता हूं कि माइनस क्यू चार्ज पर वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी, और प्लस क्यू चार्ज पर कौन वर्क करेगा, कोई एक्सटर्नल वर्कर वर्क करेगा। बिल्कुल, इतना समझ में आ रहा है। अब मैं बोल सकता हूं कि ये डाइपोल मोमेंट है, इसकी डायरेक्शन ये है, P है। अच्छा, यहां पे कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों सेम डायरेक्शन में है। हम डाइपोल को इस तरह से ला रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड E दोनों सेम डायरेक्शन में। बिल्कुल, इतना तो समझ में अभी तक आ ही गया है। तो प्लस क्यू चार्ज पर आप वर्क करोगे, माइनस क्यू चार्ज पर कौन वर्क करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी। अच्छा, अब मैं बोल सकता हूं कि प्लस क्यू चार्ज जब यहां पहुंचा फील्ड के भीतर, तो माइनस क्यू चार्ज यहां पहुंच गया था। तो बोल सकते हैं कि 2l डिस्टेंस कौन, माइनस क्यू ने अधिक चली, किसके कंपेयर में, प्लस क्यू चार्ज के कंपेयर में। प्लस क्यू चार्ज के कंपेयर में 2l डिस्टेंस माइनस क्यू चार्ज ने अधिक चली। क्लियर? या ट्रेवल की। सो इस पर जो वर्क होगा माइनस क्यू चार्ज पर, वह क्या होगा, अधिक होगा, ज्यादा होगा, और निगेटिव होगा। इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल जी। तो हम कह सकते हैं कि इस डाइपोल पर नेटवर्क कितना होगा, टोटल वर्क, नेटवर्क कितना होगा। सो हम कह सकते हैं कि नेटवर्क जो डाइपोल पर होगा
नेटवर्क ऑन डाइपोल डाइपोल पर जो नेटवर्क होगा वो कितना होगा, तो कह सकते हैं कि W नेट कुल कितना वर्क होगा, W नेट। तो क्या फोर्स F2 का मतलब माइनस क्यू ई इंटू 2L मीन्स डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गोज टू वर्क। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो देखो 2QL आपको देगा P, तो ये हो गया माइनस PE। आई बात समझ में? जी बिल्कुल। कह सकते हैं कि ये माइनस PE या जो नेटवर्क है डाइपोल का, या डाइपोल को जो नेटवर्क करना पड़ा या टोटल वर्क जो डाइपोल पर करना पड़ा फील्ड के भीतर लाते समय, वह उसकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। तो कह सकते हैं कि ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है किसकी, डाइपोल की, U नॉट क्यों लिखा, क्योंकि इस समय यह कैसे है, फील्ड के पैरेलल है, फील्ड के पैरेलल। तो बोल सकते हैं इस कंडीशन में ये फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, 0 एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। सो ये क्या हो गया, U नॉट इज इक्वल टू माइनस PE। ओके, इतना समझ में अपने को आ गया जी। अब मैं बोलूं कि इस डाइपोल को, क्या इस डाइपोल को अगर मैं फील्ड के भीतर थीटा एंगल घुमा दूं, कितना एंगल घुमा दूं, थीटा एंगल, तो कुछ वर्क और करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि अगर हम इसको थीटा एंगल घुमाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U थीटा हो जाएगी। सो कुल कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो कह सकते हैं U नॉट प्लस W का मतलब जो आपने घुमाने में वर्क किया। तो आपको पता होगा कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो वर्क जो होता है वह कितना होता है, सिंस W इज इक्वल टू, आपको पता होगा कि PE 1 माइनस कॉस थीटा। ये आप सभी को पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मेरे पुराने वीडियो या इस पर एक और वीडियो दिया गया है, उसको आप देखोगे तो ये डेरिवेशन आपको क्लियर हो जाएगा जी। अब यहां से आप लोगे तो U थीटा इज इक्वल टू U नॉट प्लस क्या, PE क्या है आपका, W क्या है, PE 1 माइनस कॉस थीटा। चलो जी, अब अगर मैं बोलूं U नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस PE है, U नॉट की वैल्यू है माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा। अब देखा जाए तो PE से PE कैंसिल, सो U थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही कितनी, माइनस PE कॉस थीटा। ये आई किसकी वैल्यू, हमारे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई। क्लियर है? इसी को कहते हैं, या जो मैंने इसको कवर किया है पूरी तरह से, ये वाला लास्ट फाइनल इक्वेशन या फाइनल आंसर, ये आपका क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? ये जनरल इक्वेशन है किसका, समझिएगा फिर से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का किसी डाइपोल की, कहां पर, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। आई बात समझ में जी। इसके लिए कुछ हम लोग स्पेसिफिक कंडीशन भी समझ सकते हैं, तो आइए उनको बारी बारी से समझते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन हम लेते हैं, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन ये है कि अगर हम इस डाइपोल को फील्ड के भीतर जैसे है वैसे ही रखकर फील्ड के भीतर लाएं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो जी कह सकते हैं उस कंडीशन में जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वह कितना एंगल होगा, 0 होगा। थीटा कितना होगा, थोड़ा सा सॉरी, यहां पे आप लिख सकते हो सिंस थीटा इज इक्वल टू, पहली कंडीशन में 0 डिग्री। जी बिल्कुल, जब ऐसे है बिल्कुल जैसे ये भी डाइपोल है, अगर ऐसे ही पड़ा है तो उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये ध्यान रहे कि थीटा का 0 हमेशा होना ये जरूरी नहीं है, थीटा कुछ भी पॉसिबल है, नेसेसरी नहीं कि थीटा हमेशा 0 डिग्री का हो। ये पॉसिबल है आपके, ये डिपेंड करता है किस पर, कि आप इस डाइपोल को किस तरह से फील्ड के भीतर ला रहे हो, या रोटेट करा रहे हो, कि फील्ड के पैरेलल ला रहे हो, कि फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो थीटा का 0 होना नेसेसरी नहीं है, ध्यान रखिएगा जी। तो मैं बोल सकता हूं कि पहली कंडीशन है जैसे फिगर उसी तरह से कि डाइपोल फील्ड के पैरेलल है और फील्ड की डायरेक्शन में मैं बोल सकता हूं।
तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में क्या होगा, अगर इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखें तो cos 0 के लिए 1 होती है। सो हमारा u0 इज इक्वल टू कितना आएगा, u0 इज इक्वल टू आएगा -pe। चलो ये एक केस मिला या एक कंडीशन मिल गई अपने को। इसका क्या मतलब हुआ कि u0 इज इक्वल टू -pe। इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं, तो जी इसका ये मतलब हुआ कि इस केस में या इस कंडीशन में अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। स्टेबल होगा या मैं बोल सकता हूं मोर स्टेबल होगा, क्लियर है, अस्थाई होगा फील्ड के भीतर, अगर वो फील्ड की डायरेक्शन में फील्ड के पैरेलल है तो। अच्छा, दूसरे केस में देखा जाए, दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इस डाइपोल को मैं फील्ड के भीतर फील्ड के परपेंडिकुलर लाऊं, ऐसे करके डाइपोल को, ऐसे नहीं करके ऐसे करके लाऊं, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये -q चार्ज है प्लस q चार्ज। जितना वर्क मैंने प्लस q चार्ज पर किया उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड ने किस पर किया, -q चार्ज पर किया। क्या मैं बोल सकता हूं कि नेट वर्क ऑन द डाइपोल इज टू बी 0? नो डाउट। सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 ही होगी। चलो इसको दूसरी तरह से समझते हैं, तो परपेंडिकुलर लाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90। इस केस में क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 90। अच्छा, अगर थीटा 90 हुआ तो हम बोल सकते हैं u90 इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बोले cos 90 की वैल्यू 0। सो ये क्या हो गया, देखो ध्यान से, अब पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, 0 आई। इसका ये मतलब हुआ सिंपल सा कि पोटेंशियल एनर्जी 0 क्यों हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ने जितना -q चार्ज पर वर्क किया उतना ही हमने किस पर किया, +q चार्ज पर किया। दोनों वर्क क्या है, इक्वल है और क्या है, अपोजिट है। सो नेटवर्क क्या है, 0 है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, 0 है। समझ में आई बात, बिल्कुल जी। अब मैं तीसरा केस ले सकता हूं यहां से, तीसरा केस है या तीसरी कंडीशन है कि अगर हम इसको फील्ड के पैरेलल ही लाए बट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लाए, फील्ड के पैरेलल बट फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये कह रहा है कि +q चार्ज को आप इधर कर दीजिए, -q चार्ज को ऐसे रखिए। यानी ये मान लो कि अगर ये टिप +q चार्ज है तो हम इसको कैसे घुमा दें, ऐसे, ये देखो 90 हुआ फिर ऐसे कर दें, तो क्या -q चार्ज यहां +q यहां आ गया, अब फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू, देखो 90 अगेन 90 और 90 मिलके 180, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, u180 इज इक्वल टू कितना, pe। अब अगर देखा जाए, ध्यान से देखिए, सुनिए मेरी बात, ये जो केस है, इस केस में आपका डाइपोल फील्ड के भीतर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं बोल सकता हूं ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस समय क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है, मोर है, मैक्सिमम है। और इस केस में क्या है, मिनिमम है। इस केस में क्या है, 0 है। समझ में आई बात कि नहीं आई। इस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वजह से डाइपोल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और इस केस में क्या होगा, डाइपोल स्टेबल होगा। इसमें अनस्टेबल और इसमें स्टेबल। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर क्या होगी, मिनिमम होगी, डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर स्टेबल होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, बोल सकते हैं आप। लेकिन अगर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फील्ड के भीतर क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डाइपोल फील्ड के भीतर क्या होगा, अनस्टेबल होगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, जी बिल्कुल समझ में आया। यही था आज का टॉपिक, और इतनी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए। ओके, थैंक यू।